हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं दोस्तों आज सारे पलटेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की दोस्तों। बात करेंगे इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक एक आईसीएस अधिकारी, आईसीएस आज के टाइम दोस्तों हमारे यहाँ है आईएएस, लेकिन उस टाइम होता था आईसीएस। तो आईसीएस अधिकारी जो अवकाश प्राप्त थे एओ 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 ह्यूम द्वारा की गई थी दोस्तों। इनका पूरा नाम होता है एलन एक्टोवियन ह्यूम दोस्तों, इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आगे बात कर लें कि इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को ही दोस्तों बॉम्बे में हुआ था। आज के टाइम दोस्तों उसे मुंबई बोलते हैं। यहां हुआ था, लेकिन दोस्तों यहां होना नहीं था, ये होना था पुणे में। लेकिन दोस्तों ये कहां हुआ, ये दोस्तों हुआ बॉम्बे में। क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों उस टाइम यहां पुणे में एक रोग फैल गया, फ्लैग रोग। इस कारण ये अधिवेशन बॉम्बे में करना पड़ा। और दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो एओ ह्यूम साहब थे, अध्यक्ष एओ ह्यूम साहब के सचिव थे, इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये अगर पूछ ले दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि इसका सेकंड अधिवेशन कब हुआ, तो दोस्तों इसका सेकंड अधिवेशन इसका दोस्तों इसका दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। और दोस्तों ये 1886 में हुआ। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नवरोजी। और दोस्तों इधर ही एक चीज बताने, सबसे पहले भारत के प्रति व्यक्ति की आय भी दादा भाई नवरोजी ने ही बताई थी। उस टाइम 20 रुपए इन्होंने बताई थी कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपए है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके थर्ड अधिवेशन की। इसे दोस्तों तीसरे अधिवेशन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब दोस्तों इधर ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना। अब दोस्तों बात करेंगे चौथा अधिवेशन कहां हुआ था। दोस्तों चौथे अधिवेशन की बात करें दोस्तों, 4 अधिवेशन मैंने आपको लगातार बताए। इसके बाद मैं थोड़ा गैप करके बताऊंगा और वो बताऊंगा जो इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका चौथा अधिवेशन 1888 में 1888 में इलाहाबाद 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों
इसके अध्यक्ष जॉर्ज जूले हुए, जॉर्ज जूले हुए। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन यहां से और निकल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन हुए, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन हुए। तो दोस्तों ये चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज जूले साहब थे, पहले विदेशी अध्यक्ष दोस्तों। तो बात करेंगे जॉर्ज जूले साहब, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता आज के टाइम कोलकाता बोलते हैं दोस्तों। और इसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां एक जो हमारे भारत का वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और तो ये यहां इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अब दोस्तों आगे बात करेंगे अगले अधिवेशन की। अब दोस्तों बात करेंगे 1905 के अधिवेशन की। दोस्तों 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन दोस्तों बनारस में हुआ था। ये दोस्तों बनारस में हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब दोस्तों यहां से आपको एक चीज और बता दें, ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी। तो आपको यहां याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे इसी अधिवेशन के तहत, इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन। दोस्तों 1905 में क्या हुआ था, अब बात कर लेंगे 1905 की। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, जिसकी डेट दोस्तों कब रखी गई थी 1905 में, 16 अक्टूबर को। इसी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था बनारस अधिवेशन में, और दोस्तों इसका बहिष्कार किया गया था। और दोस्तों इसी के खिलाफ 1905 में स्वदेशी आंदोलन, इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे, अगर दोस्तों इसमें आगे बात कर लें कि इस टाइम वायसराय कौन था। दोस्तों बंगाल विभाजन के टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कि जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये 7 अगस्त 1905 को। और दोस्तों अब देखो एक 7 अगस्त हमने यहां डेट लिखी है, डेट कितनी लिखी है दोस्तों, 7 अगस्त। तो दोस्तों 7 अगस्त को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताना 7 अगस्त को कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो मैं बता दूं कि एक मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, और एक दोस्तों आपको बताना है कि दूसरा 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन। दोस्तों इसी बीच में क्या हुआ था, इसी बीच में तब तक क्या हुआ था 1906 में। दोस्तों मैं इधर साइड में थोड़ा लिख दूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, जो आगा खां द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसे भी नोट कर लेना है यहाँ पे पॉइंट। दोस्तों अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन की। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और दोस्तों इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो 2 भागों में बटा,
दो भागों में बटा। दोस्तों इसे एक को बोलते हैं, एक था नरम दल और एक था गरम दल। दोस्तों जो ये था गरम दल, इसमें लाल, बाल और पाल, तीन व्यक्ति शामिल थे। लाल, बाल, पाल। देखो लाल, बाल, दो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बी से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पी से हो गया बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि 1909 का अधिवेशन, 1909 का अधिवेशन। दोस्तों अगर 1909 के अधिवेशन की बात करेंगे तो दोस्तों ये लाहौर में हुआ था और दोस्तों ये इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और दोस्तों मदन मोहन मालवीय से कुछ याद है, इन्होंने एक हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस विश्वविद्यालय की मतलब किस विश्वविद्यालय की स्थापना की वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अब आगे अगर बात चलते हैं, आगे बात कर ले 1916 के अधिवेशन की। 1916 का अधिवेशन बात करेंगे, 1916 के अधिवेशन की। लखनऊ में दोस्तों इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। दोस्तों इसी में जो 1907 वाले अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में दोनों फिर एक हो गए, नरम दल और एक था गरम दल, ये दोनों फिर से एक हो गए इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। और दोस्तों इसमें इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, अब दोस्तों अगर आगे बात करेंगे 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन। दोस्तों यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और दोस्तों इसके अध्यक्ष ये कलकत्ता में हुआ। और दोस्तों इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। अब यहां से देखो दोस्तों, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों बात करेंगे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो दोस्तों किस देश की थी, ये थी दोस्तों आयरलैंड से। ये दोस्तों किस देश थी, आयरलैंड से थी। और दोस्तों इन्होंने 1916 में एक आंदोलन चलाया था, वो दोस्तों कौन सा आंदोलन था, उसे कहते हैं होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट ने ही चलाया था। और दोस्तों एक लोग कौन इनके साथ थे, एक लोग थे बाल गंगाधर तिलक, दो लोगों ने ये होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में। और दोस्तों ये मतलब आयरलैंड की थी। और ये दोस्तों ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भारत की नहीं थी दोस्तों, भारत की बने जाके जो होगा हमारा 1925 में कानपुर अधिवेशन, उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अभी उसकी। तो आगे अगर बात कर लें दोस्तों, फटाफट बात करेंगे, वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे 1920 का अधिवेशन। 1920 का अधिवेशन ये दोस्तों नागपुर में हुआ था, और दोस्तों इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य जी थे। और दोस्तों इसी आंदोलन में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। और दोस्तों आगे बात करेंगे अगले अधिवेशन की। तो दोस्तों अगला अधिवेशन 1923 में, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1923 में दिल्ली में हुआ। 1923 में दिल्ली में हुआ 1923 का अधिवेशन। दोस्तों फटाफट बात करेंगे 1923 का अधिवेशन, जो दोस्तों दिल्ली में हुआ।
और दोस्तों इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जो दोस्तों राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगले अधिवेशन की बात करेंगे 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, 1924 का बेलगाम अधिवेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बेलगाम कहां पड़ता है? ये दोस्तों पड़ता है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ऐसा एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी रहे, बेलगाम अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष गांधी जी। अब दोस्तों आगे बात करेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन दोस्तों, मेरे हाथ भी काले हो गए। कानपुर अधिवेशन, तो यहां दोस्तों बात कर ले थोड़ी। कानपुर अधिवेशन की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष अब भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू जी, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय अध्यक्ष। अब दोस्तों आगे बात करेंगे 1928 का अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये दोस्तों लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू थे। और दोस्तों इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। आज के टाइम में दोस्तों कराची पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, ये कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने सरदार पटेल लिखा है। अब दोस्तों यहां बात करेंगे, ये उपाधि जो लगती थी सरदार, क्या ये सरदार थी? नहीं, ये तो थे गुजरात के। दोस्तों ये क्यों लगाते थे ये सरदार? दोस्तों बात करेंगे इसकी, ये उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान इन्हें वहां की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अगला अधिवेशन 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। दोस्तों इस अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे, हरिपुरा अधिवेशन की, दोस्तों इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। दोस्तों इसी अधिवेशन में गांधी जी के साथ इनका मतभेद हुआ था, और इसी मतभेद होने के कारण इन्होंने अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आगे बात करेंगे इसमें अगले अधिवेशन की, तो अगला अधिवेशन दोस्तों 1948 का अधिवेशन। 1948 का अधिवेशन दोस्तों, यह अधिवेशन जयपुर में हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष सीताराम पट्टारमैया जी थे, जो दोस्तों गांधी जी के बहुत खास व्यक्ति थे। दोस्तों इस प्रकार आज हमने अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों एक अधिवेशन मैंने छोड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन 1911 का अधिवेशन 1911 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। और दोस्तों इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 1911। तो दोस्तों अब लास्ट पॉइंट है, 1911 में ही
हमारी राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाई गई थी। और दोस्तों क्यों लाई गई? क्योंकि दोस्तों उस टाइम ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और उसी टाइम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दोस्तों राजधानी भी दिल्ली कर दी गई। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। धन्यवाद।